तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 11 मैथ्स। तो 11 मैथ्स का पहले प्रश्नावली 3.1 के जो दिए थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम प्रश्नावली 3.1 को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है, निम्नलिखित कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्या दिया है, 45 अंश। तो हम किस प्रकार चालू करते हैं, हम जानते हैं कि अंश को किसमें बदलना है, रेडियन में। तो हम इधर लेके चलेंगे 180 अंश बराबर 5 रेडियन। तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए एक अंश बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। हमें कितने अंश को बदलना है, 45 अंश को। तब हम यहां लिखेंगे, तब 45 अंश बराबर पाई बटे 180 गुना 45, और इधर क्या रहेगा, रेडियन। जब इसे आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन। तो ये हमारा आंसर है। मतलब ये आपको याद भी रहना चाहिए कि 45 अंश को हम क्या बोलते हैं, पाई बाई 4 रेडियन। अब उसी प्रकार हम देखते हैं 30 अंश को। इसका शॉर्ट में निकालने का भी तरीका होता है। जैसे देखिए, आप 30 लिख दो और यहां पर लिख दो पाई अपॉन 180। तो ये 30 और या एक जीरो से एक जीरो कटा दो, 3 एकम 3 और 3 चौके 18। तो क्या बन गया, ये पाई अपॉन 6, और पीछे क्या लगा दो, रेडियन। तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर। उसी प्रकार 135 को लिख दो और अंश की जगह में लिख दो आप पाई बटे 180। अब कटा दो इसको आप किससे, 5 से। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, और बच गया कितना, 3। तो 5 छक्के 30। अब डायरेक्टली किससे कटा दो इसको, अब 3 और 6 9, और 7 और 2 9, तो 9 से कटा सकते हैं। 9 चौ 36 और 9 तिया 27। तो क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 4, और पीछे क्या लिख दो, रेडियन। तो इस प्रकार ये भी बन गया। और ये सेम टू सेम 270 अंश। अब अंश को हटा के क्या लिखो उसकी जगह में, पाई बटे 180। तो ये देखिए, ये 0 से 0 काट दिए, 8 और 1 9, और 7 और 2 9। तो विदांग निकाल के हम 9 से कटा सकते हैं। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। तो क्या बन गया, 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर। और ये भी क्या है, आंसर। तो अब इस तरीके से आपको शॉर्ट में भी निकालने आना चाहिए, और पेपर में आप इस तरीके से बनाएंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कोणों के मान अंशों में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमें दिया है, ये जो पाई बाई 6 दिया है वो रेडियन में दिया हुआ है। अब इसे हमें किससे बदलना है, अंश में बदलना है। तो फिर से वही पुराना तरीका, हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना अंश होता है, 180 अंश। तो इसलिए एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश बटे पाई। अब इसे आप किस प्रकार लिखेंगे, हमें कितने रेडियन का मान चाहिए, पाई बाई 6। तब पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल हो जाएगा 180 अंश बटे पाई, और गुना ये पाई बाई 6। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 6 कम 6, और 6 तिया 18, और ये 0 अंश का 0 अंश। तो ये कितना आ गया, 30 अंश। तो ये इस प्रकार ये आंसर हुआ। ये बनाने का सही तरीका है, बट अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो इस प्रकार देख सकते हैं, 7 पाई अपॉन 6, यहाँ रेडियन है तो हम रेडियन को किसमें बदल रहे हैं, अंश में। तो अंश में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 अंश बटे पाई का गुना करेंगे। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब 6 कम 6, और 6 तिया 18, तो कितना आ गया, 7 तिया 21, मतलब 210 अंश। तो ये इस प्रकार आंसर हुआ। उसी प्रकार इसको देखिए, ये 5 पाई अपॉन 4। अब ये रेडियन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रेडियन को किसमें बदलना है, अंश में। तो हम क्या करेंगे, 180 अंश बटे पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 एकम 4,
4 चौक 16, बच गया 2, तो 4 पंचे 20। तो ये 45 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25 का 5 और हासिल 2 और 5 चौक 20, 20 और 2 22। तो कितना आंसर आ गया, 225 अंश। और ये इस प्रकार हमारा आंसर है। और ये 3π/4। उसी प्रकार ये फिर से रेडियन में दिया हुआ है, किसने बदलना है इसको, अंश में। तो हम किससे गुना कर रहे हैं, 180 अंश बटे पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और इसको हम 4 से घटाते हैं तो इस प्रकार हम देखें कितना आता है, 45। और 3 को 45 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 135 अंश। और इस प्रकार ये आंसर है। बट अगर यही एक नंबर में आता है तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे, ये आपको शॉर्ट तरीका पता होना चाहिए। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 19 मिलीमीटर त्रिज्या के वृत्त के 38 मिलीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहां हमें कुछ भी नहीं बोला है, ना तो अंश में बोला है ना तो रेडियन में। तो अगर पेपर में ये प्रश्न आता है तो आप रेडियन में निकालेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, किंतु रेडियन में निकालने के बाद ये 38 को आप 19 से भाग करेंगे, डायरेक्ट दो रेडियन आ जाएगा। तो हम इसे अंश में ही बदलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हल, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है, 19 मिलीमीटर। त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं, ये दिया है 19 मिलीमीटर। और लंबाई के चाप अर्थात चाप की लंबाई कितना दिया है, चाप की लंबाई, और चाप लंबाई को हम क्या लेते हैं, एल, हमें दिया है 38 मिलीमीटर। तो ये कोण निकालने बोल रहा है, तब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और ये जो कोण आता है वो किसमें आता है, रेडियन में। तो हम इसे लिखेंगे थीटा बराबर L/R। तो L का मान कितना दिया है, 38, और R का मान कितना दिया है, 19, और ये किसमें आएगा, रेडियन में। तो अब इसे घटाएंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 2 रेडियन। इस प्रकार अगर आप डायरेक्ट यहां लिखेंगे तब भी सही है, या आप इसे रेडियन को किसमें बदल सकते हैं, अंश में। देखिए किस प्रकार बदलेंगे, तो हम जानते हैं वही तरीका, हम जानते हैं कि रेडियन को बदलना है अंश में, तो हम रेडियन लेके चलेंगे। पाई रेडियन बराबर कितना अंश होता है, 180 अंश। तो इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश बटे क्या, पाई। तो हमें कितने रेडियन का मान निकालना है, 2 रेडियन का। तब 2 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई और गुना 2। डायरेक्ट यहां तक निकाल के रखोगे तब भी सही है, बट हम आपको आगे निकाल के बता रहे हैं। देखिए 180 अंश को आप रहने दीजिए, पाई का मान रख देते हैं 22/7 और ये 2। तो एक काम करते हैं, 7 को ऊपर ले जाते हैं, तो 180 अंश गुना 2 गुना 7 और बटे में 22। 2 से घटाएंगे तो कितने बार में घटेगा, 11 बार में। और 18 का गुना 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1260 अंश बटे 11। अब इसे हम घटाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये एक बार में जाएगा, बच गया 1, 16 हो गया। फिर से 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार में जाएगा, अब बच गया 5, तो कितना हो गया वो 50, 11 चौक 44, ये अंश में आ गया। अब 50 में अगर आप 44 घटाएंगे तो कितना बचा, 6, 6 बटे 11 बचेगा। उस 6 को हम किससे गुना कर देते हैं, 60 मिनट से गुना कर देते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 मिनट, और बटे में फिर से कितना बचा रहेगा हमारे पास, 11। अब ये हो जाएगा 11 तिया 33, फिर से बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा 30, और 11 दूनी 22।
तो ये 32 मिनट आ गया, अब 22 हो गया, 30 में 22 घटाओगे तो क्या बचेगा 8। अब 8 को फिर से आप किससे गुना कर दो, 60 सेकंड से गुना कर दो, तो 8 का 48 सेकंड, मतलब 480 सेकंड, और बटे में क्या आया 11, 11 चौक कितना हो जाएगा 44, बच गया 4, 11 तिया 33। अब इतना ही लिखो, दशमलव में जाएगा तो भी लिख सकते हो, या आप इतना ही लिखोगे तब भी चलेगा। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर रहेगा कितना 114 अंश 32 मिनट 43 सेकेंड, या तो आप यहीं तक बस लिखोगे तब भी चलेगा। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। ये अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। तो अब आइए देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। 30 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 15 मीटर लंबा चाप जो कोण अंतरित करता है उसका मान रेडियन तथा अंश में, अंशों में नहीं अंश में ज्ञात कीजिए। तो हमें अंश में भी ज्ञात करना है और रेडियन में भी ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न को बनाने से पहले आप जो दिया गया है उसे लिखने का प्रयास कीजिए। दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या कितना मीटर दिया है 30 मीटर, त्रिज्या r बराबर दिया आपको 30 मीटर। उसके बाद वृत्त के केंद्र पर 15 मीटर लंबा चाप, तो चाप लंबाई आपको कितना दिया है, चाप लंबाई आपको दिया है l बराबर कितना 15 मीटर। तो फिर से वही, तब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे क्या होता है त्रिज्या, यहां हम लिख देते हैं थीटा, और L अपॉन आर। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 15, और त्रिज्या का वैल्यू कितना है 30, तो ये हो जाएगा 1/2, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 रेडियन। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, रेडियन में निकल गया। अब इस रेडियन को किसमें बदलना है, अंश। तो इसे हम रेडियन में बदल दिए थे। अब आइए देखते हैं अंश में किस प्रकार बदला जाएगा। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 अंश। तो इसलिए एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एक रेडियन बराबर ये पाई इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 180 अंश बटे पाई। हमें कितने रेडियन का वैल्यू फाइंड करना है 1/2, क्योंकि ये अंश में भी ज्ञात करना था और रेडियन में भी। तब 1/2 रेडियन इज इक्वल क्या हो जाएगा 180 अंश बटे पाई और गुना 1/2, तो 2 एकम 2, और कितने बार में कटेगा 90 बार। तो ये 90 अंश बटे पाई, आप चाहो तो पाई का वैल्यू रख के भी फाइंड कर सकते हो, बट आंसर यहीं तक दिया हुआ है तो यहीं तक ही बनाएंगे। तो इस प्रकार ये रेडियन में है और ये अंश में है। तो ये चौथा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न को। तो देखिए पांचवा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़े कोण का मान 105 अंश है, तो तीनों कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखिए आप 10वीं कक्षा में समांतर श्रेणी पढ़ के आ चुके हैं, और उसके मानक पद कैसे होते हैं, प्रथम पद ए होता है a प्लस बी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। किंतु अगर आपको किसी त्रिभुज के 3 कोण समांतर श्रेणी में लेने हैं, अगर ये लेके चलेंगे तो एक संतोषजनक आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आप क्या लेके चलेंगे, a माइनस बी और एक लेके चलेंगे a प्लस डी। तो ये 3 समांतर श्रेणी में अभी भी हैं। d को हम बोलते हैं सार्वांतर और a को बोलते हैं प्रथम पद। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। माना किसी त्रिभुज के कोण a माइनस डी, a
ए प्लस डी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तब हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो यहां से ये d और d कैंसिल हो जाएगा। a और a कितने बार है? 3 बार। कितना अंश? 180 अंश। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। ये a का वैल्यू निकल गया, अंश में निकला है। अब आगे क्या दिया है? सबसे बड़े कोण का मान 105 अंश है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये है कि ये है कि ये है? ये a प्लस डी सबसे बड़ा होगा। अब a प्लस डी इज इक्वल कितना दिया अपने को? 105 अंश। तो a का वैल्यू कितना रखेंगे हम? 60 अंश। 60 अंश प्लस डी बराबर 105 अंश। तो d बराबर क्या हो जाएगा? ये 60 को हम पक्षांतर करेंगे तो 105 ऋण 60, तो d बराबर आ जाएगा 45 अंश। तो a का मान निकल गया और d का मान निकल गया, मतलब तीनों कोणों का मान निकल गया। लेकिन वो तीनों कोणों का मान जो आएगा वो अंश में आएगा, तो लास्ट में हम उसको रेडियन में बदल देंगे। तो यहां हम लिखते हैं अतः वे कोण, पहला a माइनस डी, ए का वैल्यू कितना है? 60 और डी का वैल्यू कितना है? 45। तो 60 ऋण 45 अर्थात 15 अंश। अब 15 अंश को हम यही रेडियन में बदल लेते हैं। ये 15 के जगह 15 रख देते हैं और अंश के जगह हम क्या रखते हैं? पाई बटे 180। दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था, पहले वाले एग्जाम्पल में, सॉरी। तो यहां से कटा देते हैं, डायरेक्ट 15 से कटाते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो क्या आया? ये पाई बटे 12। और उसके बाद है ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? 60 अंश। तो 60 गुना पाई बटे 180। तो 0 से 0, 6 एकम 6 और 6 तिया 18। तो पाई बटे 3 और a माइनस, सॉरी माइनस तो निकाल चुके हैं, तो प्लस, और इसका मान हमें डायरेक्टली दिया था कितना? 105 अंश। तो 105 गुना पाई बटे 180, पीछे 5 है और यहाँ पीछे 0 है, मतलब ये 5 से कटेगा। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छक्के 30। अब इससे कटा देते हैं इसको 3 से, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर बचा है 7 और यहाँ पाई, तो 7 पाई और बटे 12। तो इस प्रकार वे कोण क्या क्या हैं? पाई बटे 12 है और एक है पाई बटे 3 है और एक है ये 7 पाई बटे 12 है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार ये 5वां नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं 6वां नंबर के प्रश्न को। तो देखिए 6वां नंबर के प्रश्न में क्या लिखा है? उन वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके केंद्रों पर एक ही लंबाई के चाप 60 अंश और 45 अंश के कोण अंतरित करते हैं। मतलब क्या बोलने का प्रयास कर रहा है ये? हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन दोनों की चाप लंबाई समान है बोला है और हमें दो कोण दिए हुए हैं। तो हम दो वृत्त बना लेते हैं। इस प्रकार हम दो वृत्त बनाएं। मान लो पहले वाले की त्रिज्या r1 है और दूसरे वाले की त्रिज्या क्या है? r2 है। पहला वाला कितना कोण बना रहा है? 60 अंश और दूसरा वाला कोण बना रहा है 45 अंश, किंतु दोनों की चाप लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। तो हम इसी को मान के चलते हैं। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 है तथा दोनों की
कौन सी लंबाई? चाप लंबाई क्या है? एल है। अब आगे हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे। तो देखिए, तब कोण बराबर हम क्या जानते हैं? चाप बटे त्रिज्या। तो पहले वाले कोण को लेते हैं, 60 अंश दिया हुआ है, किंतु इस अंश को हमें किसमें बदलना पड़ेगा? रेडियन में। तो पाई बटे क्या ले लेते हैं? 180। और पहले वाले की चाप कितना है? एल। और पहले वाले की त्रिज्या कितनी है? R1। तो यहां से 60 एकम 60 और ये 60 तिया, ठीक है। तो ये पाई मतलब 180 पाई अपॉन 3 और L अपॉन R1। तो आप चाहते हैं तो इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या L का वैल्यू निकालो, डायरेक्टली भाग करो, उससे ही बन जाएगा। तो इसलिए L इज इक्वल क्या हो जाएगा? ये पाई R1 अपॉन 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरा में क्या होगा। दूसरा कोण कितना दिया है? 45 अंश, किंतु वो अंश को किसने बदलना पड़ेगा हमें? रेडियन में। और बराबर चाप लंबाई तो वही है और त्रिज्या क्या हो जाएगा? R2। तो ये 45 और ये कितने बार में? 4 बार में। तो ये पाई अपॉन 4 इज इक्वल L अपॉन R2। फिर वही काम कर लेते हैं, हम यहाँ से L का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो पाई R2 अपॉन 4 और इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये भी L के बराबर है और ये भी L के बराबर है, मतलब अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से ये क्या हो जाएगा? पाई R1 अपॉन 3 इज इक्वल पाई R2 अपॉन 4। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये R2 को यहां ले जाते हैं और 3 को यहां ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा फाइनल? R1 अपॉन R2 इज इक्वल, ये 3 यहां जाएगा, तो 3 अपॉन 4 मीन्स R1 रेशियो R2 इज इक्वल 3 रेशियो 4। और ये हमारा क्या होगा? आंसर। क्योंकि हमें पूछा था अंत में उन वृत्तों की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कर दिए। कितना आया? 3 रेशियो 4। तो इस प्रकार ये 6वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। तो देखिए प्रश्न 7, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। जो हम एक और प्रश्न देखे थे उसी प्रकार मानेंगे। उसके सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या और सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या का अनुपात पाई अनुपात 60 अंश है, तो उसके कोणों का मान अंशों में ज्ञात कीजिए। हमारा सर्वप्रथम काम क्या रहेगा कि हम वो कोण मान लें। माना त्रिभुज के कोण क्या क्या माने थे? a माइनस डी, ए और a प्लस डी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। और अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो पहले तो हम a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी इज इक्वल कितना अंश हो जाएगा? 180 अंश। ये d से d कैंसिल हो गया, एक माइनस में है एक प्लस में है, और ये 3 a जुड़ के क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है हमें, इस लाइन को पढ़ते हैं। सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन है? a प्लस डी में रेडियनों की संख्या। तो हम पहले एक बार लिख लेते हैं। तब प्रश्नानुसार क्या बोला है? सबसे बड़े कोण के रेडियनों में संख्या और सबसे छोटे कोण के अंशों में संख्या का अनुपात। तो सबसे बड़ा कोण कौन है? a प्लस डी, और उसके बाद सबसे छोटा कोण कौन है? a माइनस डी इज इक्वल टू हमें दिया है पाई, ये हमें दिया है पाई अपॉन
ये 60 अंश। ये तो अंश में ही है क्योंकि a का मान अंश में दिया है तो ये तो अंश में रहेगा, लेकिन इसे हमें बदलना है इसमें रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब a का वैल्यू रखते हैं और इस प्रकार ये प्रश्न फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये 60 धन d और नीचे में क्या आएगा, 60 अंश ऋण d, और यहाँ जो पाई अपॉन 180 अंश है 180 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई और इधर बचेगा 180 और इधर बचेगा पाई और ये 60 अंश। यह पूरा पूरा अंश में है। एक काम करते हैं, ये अंश को अभी भी हम मिटा देते हैं, लास्ट में जो उत्तर आएगा वो अंश में ही आने वाला है। तो देखिए ये पाई से ये पाई को कैंसिल करते हैं और एक जीरो से एक जीरो को, 6 एकम 6 और ये 6 तिया 18, इन दोनों का गुना इधर हो जाएगा, इधर 1 है उसका गुना इससे हो जाएगा। तो 60 धन d बराबर ये 3 का गुना 60 से होगा तो कितना आएगा 180, और 3 का गुना d से होगा तो ये 3d। ये नीचे वाला है, अंशांतर होकर कहाँ चला गया, ऊपर। अब क्या करते हैं, d वाले को एक तरफ रखते हैं और संख्या वाले को एक तरफ, तो ये -3d है, इधर आगे क्या हो जाएगा 3d प्लस d, और ये 180, 60 उधर जाएगा तो 60 ऋण में हो जाएगा, तो 4d बराबर ये 120, और ये पूरे किसमें है, अंश में है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, आप चाहें तो अंश लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लास्ट में लगा दो। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, मतलब d बराबर कितना अंश आ गया, 30 अंश। और हम यही तो चाहते थे, एक a का मान निकालना चाह रहे थे और d का। अगर a का और d का मान निकला मतलब हमें ये कोण के मान पता चल जाएंगे। तो अतः ये कोण किस प्रकार होंगे, अतः a माइनस d, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 60 अंश और d का वैल्यू कितना है हमारे पास 30 अंश। तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 30 आया, और एक a है, a का वैल्यू तो हम जानते हैं 60 अंश निकाल चुके हैं, और a प्लस d, a का वैल्यू है 60 अंश और d का वैल्यू है 30 अंश, तो कितना आ गया ये 90 अंश। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, 30 अंश 60 अंश और ये 90 अंश। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये भी प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो आइए देखते हैं प्रश्न 8 क्या बोल रहा है, किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 5/9 है, रेडियन है, उन कोणों के मान अंशों में ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमें एक समकोण त्रिभुज बोला है, हम बना दिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का ही रहेगा। अब ये कोण और ये कोण, हम ये बात भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना अंश होता है, 180 अंश। अब एक 90 हो गया है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90। मान लो हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। माना समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण अल्फा व बीटा है। तब मैं क्या बताया कि ये अगर 90 है तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 90। तो हम वही लेके चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कितना अंश, 90 अंश। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर, मतलब इन्हीं दोनों का अंतर अल्फा माइनस बीटा। मान लो अल्फा बड़ा है बीटा से, तो अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हमें, 5/9 रेडियन। हम एक काम करते हैं, इस रेडियन को अंश में बदल देते हैं। तो रेडियन को हटा के हम उसकी जगह में क्या लिखेंगे, 180 अंश बटे पाई।
तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल, ये पाई से पाई कैंसिल होगा और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, मतलब कितना अंश आ गया 20 अंश। और ये समीकरण 2। अब एक बार हमें अल्फा प्लस बीटा पता है और एक बार हमें अल्फा माइनस बीटा पता है, तो हम एक बार जोड़ देते हैं। आप चाहो तो घटा भी सकते हो, लेकिन हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 2 से तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90 अंश और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 20 अंश। हम जोड़ना चाह रहे हैं तो ये प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा और 90 और 20 मतलब 110 अंश। 2 से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 कितना 55 अंश। तो ये हमें एक कोण का मान पता चल गया। अगर हमें एक कोण का मान पता चल गया है तो इस कोण के मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से यहां पर हम रख देते हैं 55 अंश प्लस बीटा बराबर 90 अंश। तो 90 अंश में 55 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 45 अंश। इस प्रकार हमें दोनों कोणों के मान पता चल गया। तो अल्फा का मान अतः ये कोण क्या क्या होंगे, एक होगा 55 अंश व एक होगा 45 अंश है, और ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस प्रकार ये 8वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं 9वां प्रश्न को। तो अब आइए देखते हैं प्रश्न 9 क्या बोलता है। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्तीय केंद्रीय कोण 15 अंश का बनाता है। अंतः खंडित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर एक बार को हम इस प्रश्न को देखते हैं तो इस शब्द को देखकर ही डर लग जाता है। अंतः खंडित जीवा की लंबाई, देखिए इसमें केवल एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, पाई रेडियन बराबर 180 अंश या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कुल मिला के आपको त्रिज्या दिया है और कोण दिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं चाप लंबाई के बारे में ही बात कर रहा है। हम उसी का उपयोग करके निकाल लेते हैं हल। तो हमें क्या दिया है, दिया है त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हमें, आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर और कोण मतलब थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हमें 15 अंश। किंतु हम जानते हैं अगर हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या फॉर्मूले का यूज करते हैं तो उसमें हमें रेडियन में चाहिए, तो हम इसे रेडियन में बदल लेते हैं। तो ये 15 गुना पाई बटे 180, हम इसे कटा देते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15 बच गया 3, तो 15 दूनी 30, तो क्या होता पाई बटे 12 और ये किसमें आ गया रेडियन में आ गया। तो अब हमें क्या याद करना है, अंतः खंडित जीवा की लंबाई, अंतः खंडित जीवा की लंबाई, और हम इसे क्या मान लेते हैं एल। तब कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण के जगह में हम रख लेते हैं थीटा, चाप के जगह में रख लेते हैं एल और त्रिज्या के जगह में आर। तो इस प्रकार इधर सॉल्व कर देते हैं उसको। तो थीटा, थीटा का वैल्यू हम कितना ला लिए पाई बटे 12 रेडियन, और एल हमें याद करना है, और त्रिज्या का वैल्यू हमें कितना दिया 25। तो मैं एल निकालना चाह रहा हूं, तो हम ये 25 नीचे में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा एल बराबर 25 पाई बटे 12। देखो यहां पर क्या लिखा है, अंतः खंडित जीवा की लंबाई, तो इसका तो मात्रक लिखना पड़ेगा। त्रिज्या हमें किसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में, और ये इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये प्रश्न 9 देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अलग प्रश्न होगा, बट बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार ये प्रश्न 9 भी कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। तो अब आइए देखते हैं प्रश्न 10।
प्रश्न 10 में क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। फिर से वही प्रश्न आ गया, और सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या का सबसे बड़े कोण में रेडियनों की संख्या से अनुपात हमें क्या दिया है, 45 अंश अनुपात पाई है। त्रिभुज के कोण अंशों में ज्ञात कीजिए। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम कोणों को किस में ले लेते हैं, समांतर श्रेणी में। हल माना त्रिभुज के कोण a माइनस डी, ए प्लस डी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तब अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम एक बात और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो वो लेके चल लेते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी बराबर कितना अंश, 180 अंश। तो ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, तो ये 3a इज इक्वल ये 180 अंश। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। तब आगे हमें क्या दिया है, अब प्रश्नानुसार क्या लिखा है, सबसे छोटे कोण में अंशों की संख्या। तो सबसे छोटा कोण कौन होगा, a माइनस डी, और ये a माइनस डी हमें अंश में बोला है तो हम इसको परिवर्तित नहीं करेंगे। का सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन है, a प्लस डी, और ये किसने बोला है, रेडियनों में। अगर हम एक को अंश में ले रहे हैं तो इसको हम रेडियन में बदल देते हैं, क्योंकि बोला है एक को अंश में लेना है और एक को रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार उसका मान कितना दिया हमें, 45 अंश बटे पाई। तो ये 45 अंश बटे पाई। अब सबका वैल्यू रखते हैं, फिर फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a का भी वैल्यू रख देते हैं, 60 अंश, और इधर d, और इधर 60 धन d, और ये 180 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर क्या बचेगा, पाई, और इधर बचा है हमारे पास 45 अंश बटे पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 45, और ये 4 बार में। अब ये उठ के कहाँ जाएगा, इधर, और इन दोनों का गुना हो जाएगा। एक बार फिर से लिख देते हैं, 4 को हम सामने में लिख देते हैं, और ये 60 अंश ऋण डी, और उसके बाद इधर ये 60 धन डी। तो 4 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240 अंश, और ये 4d बराबर 60 अंश धन डी। एक काम करेंगे, ये 4d ऋण में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, धन में 4d, और ये 60 अंश धन में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ऋण में। तो ये 240 अंश ऋण 60 अंश बराबर ये 4d धन d। तो इसलिए 5d बराबर ये 4d और 1d कितना हो गया, 5d। 240 अंश में आप 60 अंश घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश। तो d बराबर 5 से घटाते हैं तो कितने बार में आ जाएगा, 36 अंश। तो हम यही तो चाहते थे कि हमें एक a का वैल्यू निकल जाए और एक d का, फिर हम कोण आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार वो कोण क्या क्या होंगे, अतः एक है a माइनस डी, a का वैल्यू है हमारे पास 60 अंश, और d का वैल्यू है 36 अंश। तो ये कितना अंश आ जाएगा, पहला उत्तर 24 अंश। और एक है a, तो a का वैल्यू तो हमारे पास पता है 60 अंश है, और a प्लस डी, a का वैल्यू है 60 अंश और d का वैल्यू है 36 अंश। तो ये हो जाएगा 96 अंश। तो इस प्रकार आंसर क्या हुआ, 24 अंश, 60 अंश और ये 96 अंश। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार ऐसे वाले प्रश्न है, पीछे और था वो भी इसी प्रकार बना था, लेकिन उसमें पहले रेडियन दिया था और इसमें पहले अंश दिया है और बाद में रेडियन दिया है। तो प्रश्न के लैंग्वेज को समझो, फिर बनाना आसान होता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, उसके बाद एक और बच्चा है, फिर ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं प्रश्न 11। 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर एक 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि, ये शायद 2 बार हो गया, के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बने कोण को ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए ये क्या बोल रहा है। पहले एक वृत्तीय तार है और इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम इस तार को यहां से काटेंगे और काटने के बाद एक बड़ा वृत्त है और इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, इसमें लपेटना है। इस प्रकार हम लपेट दिए। मान लो ये इसको हम फैलाएंगे और यहाँ पर लपेटेंगे तो यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बने कोण को ज्ञात कीजिए। तो इस कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इस तार की लंबाई क्या होगी वो ज्ञात करना है, और इस तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस वृत्त की परिधि। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, वृत्तीय तार की लंबाई, या ऐसे बोल सकते हो 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो चूंकि 7.5 सेंटीमीटर वृत्त वाले वृत्तीय तार की परिधि बोल सकते हो, और वो परिधि एक प्रकार से क्या है, लंबाई। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r, और r का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये 7.5, और 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 पाई। और ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में। अब इसे यहां तक लपेटा जाएगा, किसमें लपेटा जाएगा, वृत्तीय पहिए में। तो हम देख लेते हैं पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या वो कितना दिया है, r बराबर हमें 120 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये जो आया है वो ही क्या होगा, चाप लंबाई। तो चाप लंबाई L, और वो कितना आ गया 15 पाई, और ये भी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या निकालना है, कोण को ज्ञात कीजिए। तब कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई कितना, ये आया 15 पाई, और कोण त्रिज्या कितना है 120। तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, तो पाई अपॉन 8, और इधर क्या रहेगा, रेडियन। तो इस प्रकार ये क्या है, आंसर। ये चीजें अगर आपको समझ आ रहा है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। ये पहले आपको एक छोटा वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले आप इस वृत्त की परिधि निकाल लो और उसे फैलाओगे तो वृत्त की परिधि तो तार की लंबाई बनेगा, और इस तार को इस बड़े वाले वृत्त में क्या करना है, पहिए के यहां पर काट कर इतना सेंटीमीटर वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है, मतलब लपेटना है। तो यहां तक लपेटा गया मान लो। तो ये कोण ज्ञात करना था, और इस कोण का मान आया π/8 रेडियन। तो इस प्रकार ये 11वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। तो आइए अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं 12वां। ये क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे ही प्रश्न हम उदाहरण में भी देखे थे और एक प्रश्नावली भी बना चुके हैं, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये दो वृत्त हम बना दिए,
पहले वाले की त्रिज्या हम मान लिए R1 और दूसरे वाले की त्रिज्या हम मान लिए R2। पहला वाला जो कोण बना रहा है वो 60 अंश दिया हुआ है प्रश्न में, और दूसरा वाला जो कोण बना रहा है वो 75 अंश, और बोला है दोनों की चाप लंबाई क्या है, समान है। तो हम वही लेके चलते हैं। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 है तथा दोनों की कौन सी लंबाई, चाप लंबाई, दोनों की चाप लंबाई L है। तब हम क्या जानते हैं सूत्र, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और इससे जो कोण आता है वो रेडियन में आता है। तो हम पहले 60 अंश लेके चलते हैं। अब 60 अंश को हम रेडियन में बदल लेते हैं, तो पाई बटे 180 अंश। चाप L है और पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, R1 है। तो यहां से ये और ये 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो ये पाई अपॉन 3 इज इक्वल क्या हुआ, L अपॉन R1। हम क्या काम कर लेते हैं, L को यहीं छोड़ देते हैं, R1 को यहां ले जाते हैं। तो इसलिए L बराबर पाई R1 और बटे में क्या आ गया 3, ये समीकरण 1। अब दूसरे वाले कोण के लिए क्या होगा, तथा कितना अंश दिया हुआ है, 75 अंश, तो ये 75 लिख लेते हैं, और पाई बटे 180 बराबर L बटे दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, R2 है। कटा लेते हैं इसको, 15 से, 15 पंचे 75 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 5 पाई बटे 12, और इधर L बटे R2। हम क्या कर लेते हैं, यहां से L का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो L इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 पाई R2 अपॉन ये 12, और इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से क्या काम कर लेते हैं, दोनों ये भी L के बराबर है और ये भी L के बराबर है। अगर दोनों L के बराबर है और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये पाई R1 और बटे में 3 बराबर 5 पाई R2 और बटे में 12। तो ये पाई से तो पाई कट गया, और 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये R2 को यहां लाता हूं और इधर हमारा आंसर आ गया फिर। तो ये R1 अपॉन R2, ये ऊपर में था, पक्षांतर कर दिए, कहां गया, नीचे, और इधर क्या बचा, 5 बटे 4। तो इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4, और ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.1 ये सभी 12 प्रश्न कंप्लीट होते हैं एक ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।